दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का जो हमारी बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी का यह हमारा दूसरा एपिसोड होने जा रहा है और होपफुली बेसिक न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये हमारा नंबर सिस्टम जो हमने स्टार्ट किया था वो आज की इस वीडियो में हम रैप अप करने की कोशिश करेंगे। और मैं माफ़ी चाहूँगा, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ। रीज़न बीइंग, आप जानते हैं आज रमज़ान का महीना चल रहा है और काफ़ी बिजी शेड्यूल्स चलते हैं और उस वजह से it gets really hard to bring the classes regularly. So with this we'll start today's video. Let's get started. So यहाँ पे देखिए मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद हमने हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था दैट वाज डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के अलावा यहाँ पे अब हम आज की इस वीडियो में यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। सो यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, यूनिट डिजिट का आखिर क्या होता है, मतलब यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट के बारे में क्या आप जानते हैं? ठीक है, तो यूनिट डिजिट इज नथिंग, यूनिट डिजिट इज नथिंग बट जो हमारा आई थिंक ये यूनिट डिजिट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया है। लेट मी फर्स्ट चेक आउट and then we'll start. Okay, we haven't done it. ठीक है, तो हम इसे करते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट के बारे में। सो यार, यूनिट डिजिट क्या होता है? यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि किसी भी बड़ी टर्म का जो लास्ट वाला जो राइट मोस्ट डिजिट होता है उसको हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखिए 5981 का जो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाएगा यूनिट डिजिट फाइंड कीजिए, तो यूनिट डिजिट क्या होगा? यहाँ पे 1 यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं इनमें से एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, 922349। अब मुझे इस बड़ी टर्म का यूनिट डिजिट बताएं क्या है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9, मतलब यूनिट डिजिट आपका यूनिट डिजिट। ओके, देखिए हमें लोअर क्लासेस में हमने पढ़ा है जैसे वंस होता है, टेंस होता है, 100,000, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा वंस पे होता है उसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, वो होता है हमारा यूनिट डिजिट। अब देखो हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं जरा यूनिट डिजिट की। ओके, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जैसे 936 प्लस 972 प्लस 221। अब यहाँ पे आपको पूरी टर्म को ऐड ऑन करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ आपकी यूनिट डिजिट्स को ऐड करना है, दैट्स इट। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 ये होता है हमारे पास 9 के बराबर। ठीक है, तो दिस इज कि हम इस तरह से एडिशन करते हैं यूनिट डिजिट की। उसके बाद एडिशन ऑफ यूनिट डिजिट आगे हम अगर करें तो 243 प्लस 121 प्लस 224, इसमें भी सेम एज हम करेंगे। पहले हम 3 को पकड़ेंगे, ठीक है, 3 को लेंगे, उसके बाद हम 1 को लेंगे, उसके बाद हम 4 को लेंगे। तो 3 1 4 को जब हम लेंगे, तीनों को ऐड करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 8 के बराबर। उसके बाद हम 9 को लेंगे, फिर हम 4 को लेंगे, फिर हम 3 को लेंगे। इसी तरह से हम क्या काम करेंगे, इन तीनों को ऐड करके हमारा हो जाएगा 16। अब क्योंकि यूनिट डिजिट तो एक अकेला होता है, सिंगल होता है, यूनिट का मतलब ही होता है अकेला, सिंगल। तो अब यूनिट डिजिट क्योंकि सिंगल होता है तो इसलिए हमारे 16 है ना, तो 16 का ये वाला जो है हमारा एक्सट्रीम राइट वाला, ये हमारा 6 हो जाएगा हमारा आंसर। लाइकवाइज हमारा 29432 प्लस 41234 ये सारा ऐड करके, अब हमने इतनी बड़ी टर्म को देख के कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। हमने इन सारी टर्म्स को इग्नोर करके, इनको इग्नोर करके हमने सीधा इस पे आना है, 3 प्लस 4 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट, अब हम मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, मतलब अब हम मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट्स को। अब इसमें भी हमने क्या काम करना है कि जो एक्सट्रीम राइट वाला नंबर होगा हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है।
मिसाल के तौर पर 24 इंटू 22 दिया गया है, तो इस 4 को मैं इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ये जो 2 है हमारा और ये जो 2 है, हमने इनको टोटल इग्नोर करना है, बस इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जार 8 हो जाएगा मेरा आंसर। अब इसी तरह से मेरा 44 है और 23 है, ये 4 इंटू ये 3, ये हो जाएगा 4 3 जार 12। अब क्योंकि ये फिर दूसरी टर्म आ गई, दो टर्म्स आ गई, तो अब इसमें से इनमें से राइट वाला कौन सा है, तो ये आएगा 2 मेरा आंसर। इसी तरह से लाइकवाइज हमारा ये है। फिर सब्ट्रैक्शन में भी हम दो टर्म्स के लास्ट की दो टर्म्स को माइनस करते हैं, दैट इज ऑल। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हम होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, पावर ऑफ यूनिट डिजिट। अब इसमें हम क्या काम करते हैं कि देखो, टू टू रेज पावर 3 किसके बराबर होता है हमारा, वो होता है हमारा 2 इंटू 2 होता है हमारा 8 के बराबर। अब इसमें हम मॉडल्स पढ़ते हैं अलग अलग के, ये चीजें आपको याद रखनी, ये आपको रखना पड़ेगा। अब देखिए, 0 रेज पावर n किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। 1 रेज पावर n होता है 1 के बराबर। 5 रेज पावर n होता है 5 के बराबर। 6 रेज पावर n होता है 6 के बराबर। ओके, ये चीजें आपने ध्यान देनी है। अब जब हम क्वेश्चन करते हैं कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन जब हम करते हैं 126 रेज पावर 24 प्लस 295 प्लस रेज पावर 44। अब क्योंकि हमने क्या काम करना है, हमने लास्ट वाली टर्म देखनी है, ये वाली 6 6 रेज पावर 24, 5 रेज पावर 44। अब 6 की रेज पावर में क्या है, इवन पावर है, और 5 की पावर में इवन है। अब 6 एनीथिंग रेज पावर 6 क्या होता है, किसके बराबर होता है, आपका 6 के बराबर होता है। ठीक है, तो कुछ भी अगर इन दो टर्म्स को मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इग्नोर करना है, इन दो को इग्नोर करना है। एनीथिंग रेज पावर 5 इज इक्वल टू 5, तो 6 प्लस 5 होता है 11, तो इसकी राइट मोस्ट आएगी 1, और 1 हो जाएगा आंसर। लाइकवाइज 1 रेज पावर एनीथिंग इज इक्वल टू 1, 6 रेज पावर ये हमारा इवन किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर ही हो जाएगा आंसर। 6 प्लस 1 7। उसके बाद एक और टाइप हम पढ़ते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। देखिए, 4 रेज पावर ऑड होता है हमेशा 4 के बराबर। 4 रेज पावर इवन होता है हमारा 6 के बराबर। 9 रेज पावर ऑड होता है हमारा 9 के बराबर। 9 रेज पावर इवन होता है हमारा 1 के बराबर। ये चीजें आपको रटनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए, इन पे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है डायरेक्टली। अब जब हम इनकी एडिशन करते हैं, 9 रेज पावर 999 रेज पावर 33, 124 रेज पावर 36, 296 रेज पावर 133, तो 9 रेज पावर 33 दैट मीन 9 रेज पावर ऑड। ठीक है, 9 रेज पावर 33 क्या है, 9 रेज पावर ऑड है। 4 रेज पावर 36 क्या है, मतलब 4 रेज पावर इवन है। 6 रेज पावर 133 क्या होता है, 6 रेज पावर ये होता है मेरा 6 रेज पावर ऑड है, तो दैट मीन 9 ऑड, 4 इवन, 6 ऑड, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 6 प्लस 6, ये हो जाएगा मेरा 21 के बराबर। अब इसका राइट मोस्ट है 1, तो 1 हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद टाइप 3 आती है हमारी, इसी में मॉडल में 3 में, इफ एनी नंबर एंड्स विद 2 3 7 8 यूज लास्ट डिजिट एंड डिवाइड इट्स पावर बाय 4, फाइंड रिमाइंडर। कोई भी नंबर जो एंड हो रहा है 2 से, 3 से, 7 से, 8 से, इसमें से क्या काम करना है, लास्ट डिजिट के आपने यूज करना है, उसकी पावर को आपने फिर क्या काम करना है, डिवाइड करना है 4 से। जो रिमाइंडर आएगा तो वही उसको इसकी पावर से मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो, यहाँ पे हमने 79 को हमने 4 से डिवाइड किया। अब 4 से डिवाइड करना था ना एज पर रूल, तो ये आ गया मेरे पास, रिमाइंडर कितना आ गया 3। तो अब ये 2 रेज पावर, ये 79 की जगह 2 रेज पावर 3 आ गया, तो 2 रेज पावर 3, तो आंसर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, उसके बाद फिर हम करते हैं इसमें 3 रेज पावर 54, तो इसमें भी क्या काम करना है, 54 डिवाइडेड बाई 4, तो किसके बराबर है, 13 4 जार 54, 52, तो 2 आ जाएगा मेरा रिमाइंडर, तो 3 रेज पावर 2 हो जाएगा मेरा 9, तो बस यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम। लेट मी ड्रिंक द वाटर।
ओके, सो नाउ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है भाई? रिमाइंडर थ्योरम हमें दो नंबर्स के बारे में डिटेल्स देती है, नंबर सिस्टम, नॉर्मल नंबर और पॉलिनोमियल नंबर। अब पॉलिनोमियल नंबर के साथ हमारा उतना ज़्यादा खेलना खिलौना नहीं है, हम नॉर्मल नंबर्स का ही रिमाइंडर थ्योरम के साथ हमने डील करना है, तो इसलिए हम इसी का पढ़ते हैं। अब डायरेक्टली हम जब एग्जांपल देखते हैं 23 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा? 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 3 रहेगा, तो 3 हो जाएगा आपका आंसर। लाइकवाइज यहाँ पे हमारा 17/6 है, 17/6 है, तो 6 2 जार 12 हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 12, तो 5 हो जाएगा आपका, यहाँ पे 5 हो जाएगा आपका रिमाइंडर, तो 5 अब आपका ये इससे लेस है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरह से 7 को भी हमने मल्टीप्लाई करना है लाइकवाइज, ठीक है। तो ये इसकी पावर को हमने इस तरह से मल्टीप्लाई किया, आप देख सकते हैं इसकी पावर को हमने क्या काम किया, इसकी पावर को हमने खोल दिया, और खोलने के बाद हमने इसकी जो है वो ये किया। नाउ अब हम नेक्स्ट जो हमारी टाइप है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम क्या करते हैं, करने वाले हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स को अब हम इसको हम क्या करते हैं, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ सीरीज, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में हम क्या काम करते हैं, 1 + 2 + 3 + सो ऑन करके अप टू n, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + सो ऑन करके n का स्क्वायर। अब इसी तरह से हमारा 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + सो ऑन करके n का क्यूब। अब हम इनके फॉर्मूलाज लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारे पास, n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका रहता है हमारे पास n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मुझे एक चीज करनी है, वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे मेरा जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले को मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना है। यस, ओके, अब ठीक हो गया। ओके, तो अब हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखिए, ये हम कर रहे थे। सो नाउ n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये हो गया हमारा दूसरा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी फॉर्मूला है, फॉर्मूला सम ऑफ सीरीज की टाइप 2 है, टाइप 2 है। चलिए अब हम यहाँ पे ऑड नंबर्स लिखते हैं, 1 + 3 + 5 प्लस सो ऑन करके 33 तक, +33 करके, उसके बाद 2 + 4 + 8 + सो ऑन करके, बस इतना ही, 4 + 6 + 8, सॉरी 6 + 8, ठीक है। चलो ज़रा हम
इसमें इरेजर यूज करते हैं। अगर हमारे पास इरेजर है तो हम क्यों ना इरेजर यूज करें। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कम करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8, तो ये आ गया मेरा। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला। इसके लिए हमारा है फॉर्मूला x², इसके लिए हमारा है x × x + 1 फॉर्मूला, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। नाउ वेयर x = n + 1 / 2, x = n / 2। ओके, नाउ चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सिंस ऑल ऑफ यू आर वेरी लाइक गुड, तो यहाँ पे देखिए अब हम क्वेश्चन करते हैं 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन करके +30 तक। अब इसका आंसर क्या होगा भाई। अभी हमने क्या पढ़ा कि नेचुरल नंबर की सीरीज है तो इसका फॉर्मूला होता है n + 1 n × n + 1 / 2। तो n नंबर कितने हैं, 30 है, 30 × 30 + 1 / 2, ठीक है। 30 + 1 ये हो जाएगा 15 × 2 = 30, तो 15 × 31 हो जाएगा ये। ओके, विच इज इक्वल टू 465 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन करके +12 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। इसका आंसर हो जाएगा n × n + 1 × 2n + 1 / 6, तो किसके बराबर हो जाएगा मेरा। n क्या है, 12 है मेरा, तो 12 × 12 + 1 × 2 × 12 + 1 / 6, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 650 के बराबर, ठीक है। तो लाइक वाइज हम ऐसे ही क्वेश्चंस बाकी जो है वो करते हैं इसी सीरीज के बेसिस पे। ओके, अब मैंने आपको एक और बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने ये वाली सीरीज आपको दिखाई थी, ये वाली सीरीज, ठीक है, ये वाली सीरीज इस पे करते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 प्लस सो ऑन करके अप टू 99 का होल स्क्वायर माइनस 1 + 3 + 4, 1 + 3 + 5 प्लस सो ऑन करके अप टू 49, ठीक है। ये 99, ये 49, तो ये हो जाएगा मेरा इसमें 50 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2500 - 625 विच इज इक्वल टू 1875। ओके, अब हम नेक्स्ट और आखिरी टाइप जो है वो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली विल बी फिनिशिंग दिस सीरीज हियर। तो टाइप क्या है हमारी, टाइप consecutive numbers। सबसे पहले हमारे होते हैं consecutive नेचुरल नंबर्स, जैसे कि x, x + 1, x + 2, सो ऑन करके where x = 1 2 3 4 सो ऑन करके n। अब क्वेश्चन है मेरा सबसे पहला, सम ऑफ थ्री consecutive numbers is 87, the middle number is what। तो सॉल्यूशन हो जाएगा मेरा
x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 87। अब देखो सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर, तीन कंसेक्यूटिव तो x ये आ गया, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, ठीक है, ये आ गया दूसरा और ये आ गया तीसरा कंसेक्यूटिव नंबर, ये इसके बराबर होता है। तो x प्लस एक्स होता है मेरा 3x के बराबर, 3x प्लस 2 प्लस 3 1 होता है 3 इज इक्वल टू 87, विच इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 84, ठीक है। तो x इज इक्वल टू मेरा 28 के बराबर आ जाएगा। ओके, सो लाइकवाइज हम इसी पे बाकी क्वेश्चंस भी जो है वो करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, टॉपिक फाइंडिंग अ नंबर। ओके, अब इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, जब हमें डिफरेंस निकालना होता है माइनस, तब हम माइनस यूज करेंगे। जब हमारे क्वेश्चन में मोर होता है तब हम माइनस यूज करेंगे। क्वेश्चन में जब एक्सीड्स लिखा होता है तो तब हम क्या काम करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन, चलो आप देखते हैं, व्हाट इज द 2/3 of half of 369। व्हाट इज द 2/3 of half of 269। अब सबसे पहले 2/3 बताए तो भाई पहले हम 2/3 करेंगे। हाफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हाफ ऑफ 33, तो ये आ गया 1/2, हाफ ऑफ किसका 369 इंटू 369, ठीक है। 3 1 जार 3, 12 3 जार 36, 3 3 जार 9। ओके, उसके बाद हम क्या काम करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये x हो जाता है किसके बराबर, 180 के बराबर, ठीक है। तो आगे दोस्तों मैं आगे आने वाली एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपके लिए एक रिवीजन सीरीज लाऊंगा, जिसमें मैं आपके साथ चीज़ें रिवाइज करूंगा और MCQ हम प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए, इसी तरह से प्यार बरसाते रहें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारी ऐप को डाउनलोड करें। हमारी ऐप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।